सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल विद्यारानी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप सभी का एग्जाम में यहाँ से आने की काफी चांसेस है। ठीक है, जैसा कि प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा गया भैया? क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे बच्चों यही लिखा गया है कि चार्ज ऑन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट्स विल बी। यानी यहाँ पे आप लोग प्यारे बच्चों फॉर्मूला को यूज ये कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी भी। ठीक है, Q इज इक्वल टू सी भी को फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, जहां पे आप सभी से चार्ज पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां पे लिख सकते हैं चार्ज इज इक्वल टू कितना के बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों? चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी भी हुआ ना प्यारे बच्चों, Q इज इक्वल टू सी भी। तो C के जगह क्या लिखेगा? यानी कैपेसिटेंस आप सभी का कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? 1 माइक्रोफैराड के दिया, 1 माइक्रोफैराड के इक्वल दिया गया है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है प्यारे बच्चों आप सभी का 1 वोल्ट दिया गया है। तो यहां से कितना लिख दीजिएगा? 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1 माइक्रो कूलम के बराबर आ जाएगा। तो आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, आप सभी का फिजिक्स का काफी यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप सभी का सेंटअप एग्जाम में भी आएगा प्यारे बच्चों। और जितने भी स्टूडेंट्स 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे क्लास 12 का, उनका भी यहाँ से क्वेश्चन आने की काफी चांसेस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोल रहा है? 1 AMU इज इक्वल टू, यानी 1 AMU कितना के बराबर होता है? AMU कहने का मतलब क्या हुआ भैया? AMU कहने का मतलब प्यारे बच्चों हुआ एटॉमिक मास यूनिट। क्या हुआ? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है एएमयू को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको बोला जा रहा है किलोग्राम में, इसको चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप सभी को वैल्यू याद होना चाहिए। 1 AMU जो होता है प्यारे बच्चों कितना के बराबर होता है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो हो गया प्यारे बच्चों आप सभी का बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, सॉरी बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन आप सभी का सही होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आप सभी का सही है, क्योंकि माइनस यहां लगाना है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? देखिए यहाँ पे, व्हेन बॉडी इज चार्ज इट्स मास, यानी जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उसका मास में क्या अंतर आता है? ठीक है, यहां पे ये चीज लिखा गया है कि जब किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है तो उसका मास में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो प्यारे बच्चों में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी उसका मास कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है। यानी इस तरीके से आप सभी का डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लिया गया प्यारे बच्चों। आप सभी यहाँ से काफी मतलब कि कल जो होगा आप सभी का जो सेंटअप एग्जाम होगा, यहाँ से काफी मतलब चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और आप सभी का 2024 में जो आप सभी बोर्ड एग्जाम दीजिएगा प्यारे बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन आने की काफी उम्मीदें हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया कि मिनिमम number of capacitors of 2 microfarad each required to obtain a capacitance of 5 microfarad will be। यानी क्वेश्चन को पहले समझिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, यानी हर एक कैपेसिटर को जो है प्यारे बच्चों जो यहाँ पे लेना हमको 2 माइक्रोफैराड के बराबर लेना है। यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि सी जो है हम लोग को वो लेना है 2 माइक्रोफैराड के बराबर ही लेना। और जो सी इक्विवेलेंट जो आएगा प्यारे बच्चों, सी इक्विवेलेंट जो हम लोग का आएगा वो कितना के बराबर आ जाएगा? वो 5 माइक्रोफैराड के बराबर आना चाहिए। तो हमको ये बोल रहा है कि जो कैपेसिटर है वो 2 माइक्रोफैराड का कैसे ले, यानी सीरीज में ले या पैरेलल में ले या सीरीज पैरेलल दोनों में ले, जिसका कि टोटल जो होगा इक्विवेलेंस जो होगा, टोटल इक्विवेलेंस जो कैपेसिटर का होगा वो 5 माइक्रोफैराड के बराबर आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ये इस प्रकार से रहेगा। किस प्रकार से रहेगा भैया? मैं यहाँ पे आप सभी को जूम करके बता देता हूं प्यारे बच्चों, बढ़िया से बता देता हूं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्यारे बच्चों कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी ये ऐसे हो गया कैपेसिटर, ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ठीक है, बी नंबर यहां पे दे देंगे। फिर प्यारे बच्चों दो कैपेसिटर को क्या काम कर देंगे? पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, और हर एक कैपेसिटर को जो होगा प्यारे बच्चों, इसका भी 2 माइक्रोफैराड लिख देंगे, इसका भी 2 लिख देंगे, इसका भी 2 लिख देंगे यहां पे, और इसका भी प्यारे बच्चों 2 लिख देंगे। अब देखिए सीरीज में जो होता है प्यारे बच्चों 2 माइक्रोफैराड प्लस जो हो जाएगा इसका जो आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए यहां पे मैं आप सभी को ब्लैक कलर से ये शो करता हूं। इसका जो होगा प्यारे बच्चों वो आप सभी का 4 माइक्रोफैराड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये जो है प्यारे बच्चों पैरेलल में जो है ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? इधर से तो आप सभी का 4 आ जाएगा। ठीक है, इधर से जो होगा जो आप सभी का सीरीज में जो वो तो इसका वैल्यू तो 4 आ जाएगा, और जो पैरेलल में है प्यारे बच्चों इसका वैल्यू जो होगा वो आप सभी का 1 के बराबर आ जाएगा। यानी टोटल जो होगा प्यारे बच्चों 5 माइक्रोफैराड के बराबर आ जाएगा। इतना डिटेल से प्यारे बच्चों कोई नहीं पढ़ाएंगे, आप सभी को प्यारे बच्चों यहाँ पे डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चन
ऑप्शन था। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो है प्यारे बच्चों आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही हुआ प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आप सभी का जो है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आप सभी का सॉरी ए ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, ए ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज ESU यानी 1 कूलम चार्ज को हम लोग को क्या बदलना है, ESU में बदलना है। तो प्यारे बच्चों कितना के बराबर आ जाएगा, तो आप सभी को ये बता देता हूं प्यारे बच्चों 3 × 10⁹ के बराबर आ जाएगा, यानी 3 × 10⁹ ESU के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन आप सभी का सही है। आप प्यारे बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्यारे बच्चों आप सभी का द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल इज, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए वो इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, मेटल का क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। प्यारे बच्चों मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूं, यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों आप सभी का टोटल 70 क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, इसमें से जो है प्यारे बच्चों आप सभी को केवल 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा वहां पे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो, सेंटअप एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां पे प्यारे बच्चों 70 में से आप सभी को केवल 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों 70 क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, 70 क्वेश्चन लिया गया जिसमें से आप सभी को वहां पे जो होगा प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में आप सभी को केवल 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 यही कह रहा है प्यारे बच्चों कि 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन एयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, यानी जो सिस्टम है उसका जो है प्यारे बच्चों आपका पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। तो आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो फॉर्मूला जो होता है प्यारे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K/Q1/Q2 डिवाइडेड बाई R होता है। ठीक है, K/Q1/Q2 डिवाइडेड बाई R होता है। यहाँ से प्यारे बच्चों R जो है आप सभी का डिस्टेंस हो गया। K का वैल्यू आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट होता है। Q1 Q2 को जगह ये +10 और +10 रख दीजिएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड को रखना है। तो आप सभी का जो वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए मैग्नीट्यूड साथ में उसका ये भी ये रखना है। ठीक है, उसका मतलब कि साइन का भी इन्वॉल्व यहाँ पे करना है। तो प्यारे बच्चों जो आपका सही ऑप्शन जो आ जाएगा वो -2.25 जूल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन आप सभी का क्वेश्चन नंबर जो था 7 का आप सभी का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भैया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, यानी 1 वोल्ट कितना के बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है। ठीक है, 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आप सभी का बी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए प्यारे बच्चों Which of the following is correct for the capacity of parallel plate capacitor, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को फॉर्मूला भी काफी याद रख लेना है। ठीक है, फॉर्मूला भी काफी याद रख लेना है। फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप सभी का ε0 A/d के बराबर ये होगा, यानी आप सभी का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया, बी ऑप्शन आप सभी का प्यारे बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन में आप सभी को फिर से टिक मार देता हूं यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भैया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज, यानी पोटेंशियल एनर्जी चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी कितना के बराबर होता है प्यारे बच्चों, 1/2 CV² के बराबर होता है। ठीक है, 1/2 CV² के बराबर होता है, 1/2 CV² के बराबर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है प्यारे बच्चों आप सभी का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 यहां से देख सकते हैं 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटर C आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी, यानी जो 3 कैपेसिटर जो है 3 कैपेसिटर का जो कैपेसिटी है प्यारे बच्चों C है, और जो कनेक्टेड है सीरीज में, यानी सीरीज में उसको कनेक्ट किया गया है, तो पूछ रहा है रिजल्टेंट, यानी कैपेसिटी का रिजल्टेंट पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब भी जो सीरीज में जो कनेक्टेड होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों कितना होता है, 1/c इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। खुद से बोलिए, खुद से पेपर पे लिखिए, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, इस प्रकार से होता है। यहाँ पे लिखा नहीं रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला को पुट कर सकते हैं, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, वहां पे देखिएगा तो आप सभी का 3/c के बराबर आ जाएगा, यानी C/3 इक्विवेलेंट आ जाएगा। यानी इस तरीके से आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्यारे बच्चों काफी लाजवाब क्वेश्चन है और काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज, यानी एमीटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, वो काफी होता है, 0 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन है आप सभी को बी मतलब कि वेरी स्मॉल दिया गया है इस टाइप से, ठीक है। तो आप सभी का इस तरीके से सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है प्यारे बच्चों। सी ऑप्शन यानी 0 होता है या वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, बात वहीं गया, ठीक है प्यारे बच्चों आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी या एज, यानी सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बता देना चाहता हूं, सोलर एनर्जी का जो सोर्स है प्यारे बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन है, यानी इस तरीके से आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही ये सही होगा प्यारे बच्चों आप सभी का बी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। सोलर एनर्जी का जो सोर्स होता है प्यारे बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन आप सभी का सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, यानी जो कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो किस बातों पे डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, ये जो होता है प्यारे बच्चों किस पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द एबव, यानी कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। साइज पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और आप सभी का कंडक्टर के ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है, यानी तीनों पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप सभी का जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों डी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। नीचे में आप लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन आप सभी का लिखा गया है, ऑल ऑफ द एबव, कहने का मतलब आप सभी का डी ऑप्शन ही सही होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है। यहां पे पूछ रहा है द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई 4 टाइम टी, यानी पूछ रहा है कि हीट प्रोड्यूस कितना होगा, किसी भी कंडक्टर में से हीट कितना उत्पन्न होगा जिसका की रेजिस्टेंस जो है प्यारे बच्चों कैपिटल आर दिया गया है, जिसका की जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर दिया गया है। और जो पूछ रहा है यहाँ पे जो पूछ रहा है और जो करंट जो है प्यारे बच्चों वो आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। और टी टाइम के लिए, कितना टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। तो इसका जो सही जो ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। तो आप सभी का आई स्क्वायर आर टी के बराबर सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आप सभी का फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये आप सभी का फॉर्मूला होगा, ये आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आप सभी का सही होगा, आई स्क्वायर आर टी के बराबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आप सभी का सी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है प्यारे बच्चों ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेंपरेचर ऑफ कंडक्टर इज, यानी ओम्स लॉ कब वैलिड किया जाता है कंडक्टर का, जब टेम्परेचर मतलब कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है प्यारे बच्चों उसमें से ओम्स लॉ कब वैलिड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का वो आप सभी का कांस्टेंट रहता है, यानी कंडक्टर का जो टेम्परेचर रहता है ओम्स लॉ में क्या होता है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सॉरी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कहने का मतलब कि जो टेम्परेचर होता है प्यारे बच्चों वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? आई आर के बराबर आता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर का कहां बात हुआ प्यारे बच्चों? टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही ना रहेगा, ठीक है। बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विथ, यानी कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो क्या चेंजेस होगा। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं इसका जो टेम्परेचर है उसमें भी इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है उसको अगर इंक्रीज किया जाता है तो उसका जो होता है प्यारे बच्चों आप सभी का क्या होता है? उसका जो टेम्परेचर भी जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, यानी इस तरीके से आप सभी का ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आप सभी का सही है, ए ऑप्शन, ठीक है प्यारे बच्चों ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन सही है। आ जाते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है। यहां पे लिखा गया है 2 bulbs 25 watt and 220 watt and so watt 220 volt are given which has higher resistance, यानी किसमें से हाइयर रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें भी फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो 18 का जो हो जाएगा आप सभी का 25 वाट के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 वाट के बराबर आंसर आ जाएगा, यानी इस तरीके से आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आप सभी का सही है, 25 वाट के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आ जाता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ईएमएफ ऑफ सेल इज मेजर्ड बाय, यानी सेल का
जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो किस में मेजर किया जाता है? तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूं, वो पोटेंशियोमीटर में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है प्यारे बच्चों? पोटेंशियोमीटर में मेजर किया जाता है, यानी डी ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 19 का। यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं आप सभी को फिर से बता देना चाहता हूँ, काफी वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आप सभी का सीधे 2024 का बोर्ड एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन, और आप सभी का प्यारे बच्चों सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से आने की काफी चांसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिप एट मैग्नेटिक इक्वेटर इज, यानी मैग्नेटिक इक्वेटर और मैग्नेटिक डिप के जो बीच का जो एंगल होता है वो कितना के बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इसका जो सही ऑप्शन जो होगा प्यारे बच्चों आप सभी का 20 का ए ऑप्शन, यानी 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, 0 डिग्री के बराबर होता है, यानी इस तरीके से आप सभी का ए ऑप्शन सही हुआ। कौन सा ऑप्शन सही हुआ भैया? ए ऑप्शन आप सभी का सही हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? द वर्किंग ऑफ डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी डायनेमो का जो वर्किंग होता है वो कौन सा सिद्धांत पे वर्क करता है? तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 21 का जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? डायमेंशन ऑफ परमेबिलिटी इज, यानी परमेबिलिटी का डायमेंशन कितना के बराबर होता है? तो प्यारे बच्चों ये जो होता है डायमेंशन जो होता है MLT पे पावर -2 I पे पावर -2, यानी इस तरीके से बी ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप एट द मैग्नेटिक पोल्स, तो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एंगल कितना होता है? तो नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई सा एंगल नहीं है, तो आप सभी का डी ऑप्शन आप सभी का सही ये सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि अर्थ मैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी जो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो कौन डिस्कवर किए थे? तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, यहाँ पे जो होगा आप सभी का गिलवर्ट जो थे वो डिस्कवर किए थे। ठीक है, तो आप सभी का क्वेश्चन नंबर 24 का जो है आप सभी का डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? डी ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 भी काफी लास्ट जवाब क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमिएबिलिटी, यानी परमिएबिलिटी के बीच में कौन सा रिलेशन सही है? तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है? B/S के बराबर होता है। ठीक है, तो आप सभी का बी ऑप्शन आप सभी का सही है, बी ऑप्शन आप सभी का सही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लो वैल्यू इन फ्रेट्स, यानी फ्रेट्स में सबसे लो वैल्यू किसका होता है? समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? तो इसमें बता देना चाहता हूँ आप सभी का ए ऑप्शन, यानी कंडक्टिविटी का आप सभी का लो वैल्यू होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? When the intensity of magnetic field is increased 4 times, the time period of suspended magnetic needle becomes, तो प्यारे बच्चों इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे बच्चों डबल होता है। ठीक है, डबल होता है, आप सभी का सही आंसर होगा डबल। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन आप सभी का सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा गया एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज, यानी बी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो कितना के बराबर होता है? तो B²/4 म्यू नॉट के बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो प्यारे बच्चों आप सभी का डी ऑप्शन आप सभी का सही है। डी ऑप्शन B²/4 म्यू, सॉरी ये नहीं होगा, B²/2 म्यू नॉट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 म्यू नॉट, यानी आप सभी का बी ऑप्शन सही है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 का बी ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ लिखा गया विच क्वांटिटी डिक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में कौन सा जो क्वांटिटी होता है प्यारे बच्चों वो डिक्रीज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वोल्टेज जो होता है वो डिक्रीज करता है। क्या होता है? वोल्टेज जो होता है प्यारे बच्चों आप सभी का डिक्रीज करता है। ठीक है, वोल्टेज, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन आप सभी का सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेंज लॉज इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन, यानी आप सभी का इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। ठीक है, सी बी ऑप्शन आप सभी का सही है। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज, यानी रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ ओम होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम होता है, ओम। सी ऑप्शन आप सभी का सही है। कौन सा ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों? सी ऑप्शन आप सभी का सही है, ओम के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 32 भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है। ए चॉक इज यूज्ड ए रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है यहाँ पे लिखा गया है, देखिए आप लोग पढ़ सकते हैं, ए चॉक इज यूज्ड एज ए रेजिस्टेंस इन, तो इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का जो है प्यारे बच्चों आप सभी का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन का जो है प्यारे बच्चों एसी सर्किट में चॉक का यूज किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए जो रेजिस्टेंस में जो होता है चौक का जो होता है प्यारे बच्चों एसी सर्किट में यूज किया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? देखिए
इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी यहाँ पे लिखा गया एंड सेकेंडरी क्वाल्स N1 एंड N2, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्यारे बच्चों N1 इज ग्रेटर देन N2, या क्या होगा यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, N2 जो होगा वो ग्रेटर देन N1 के बराबर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप सभी का क्वेश्चन नंबर 33 का जो है आप सभी का बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है। ए चॉक क्वाइल इज क्वाइल हैविंग, ठीक है, चॉक क्वाइल में क्वाइल के पास चॉक क्वाइल जो होता है वो क्या मतलब कि इसके पास होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं हाई इंडक्टेंस एंड नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, इफ N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल्स स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देन, तो इसका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी का N2 इज ग्रेटर देन N1 के बराबर होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया द कन्वर्ट ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर रिक्वायरमेंट इज, तो इसका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी का हाई रेजिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ए ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 भी काफी लाजवाब क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, तो इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी का बोथ ए एंड बी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड ओनली भी होता है, यानी दोनों होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी का सी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है EMW आर प्रोड्यूस्ड बाई, यानी EMW क्या उत्पन्न करता है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को बता देना चाहता हूं एक्सीलरेटेड और डिक्सीलरेटेड चार्ज ओनली, यानी चार्ज को एक्सीलरेट भी कर सकता है या फिर डीएक्सीलरेट भी कर सकता है, यानी कम भी कर सकता है ज्यादा भी कर सकता है चार्ज को, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप सभी का सी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का। आ जाता है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज, ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर का यूनिट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी वर्क पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी ए ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 39 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए 39 दो बार उतर गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 40 जो है प्यारे बच्चों द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, तो इसमें क्या रिलेशन है, बी अपॉन ई में क्या होगा प्यारे बच्चों। तो आप सभी को बता देना चाहता हूं मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है when we see an object then the image formed on retina is, जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज जो फॉर्म होता है वो रेंटिना पर बनता है। तो इसमें कौन सा मतलब कैसा बनता है, रियल बनता है, इरेक्ट बनता है, रियल या इन्वर्टेड बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं जो होता है रियल और इन्वर्टेड बनता है, यानी कहने का मतलब रियल यानी वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप सभी का बी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा गया है ऑप्टिकल पाथ इज यूज, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ कब यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू पाथ लेंथ में यूज किया जाता है, ठीक है, 42 का ए ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 जो है ए बाई कॉन्वेक्स लेंस म्यू इज इक्वल टू 1.5 हैज इक्वल कर्वेचर ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर द पावर ऑफ द लेंस इज, यानी लेंस का पावर पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ 5 डायोप्टर के बराबर होता है, ठीक है, 5 डायोप्टर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का ए ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 जो है प्यारे बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर, यानी मीन कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर प्लस म्यू भी अपॉन में 2 के बराबर होता है, यानी 44 का ए ऑप्शन आप सभी का सही है, ठीक है, ए ऑप्शन आप सभी का सही है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 देख सकते हैं आप सभी प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 44 का जो है प्यारे बच्चों आप सभी का ए ऑप्शन ही सही है, ठीक है, म्यू आर प्लस म्यू भी अपॉन में 2 के बराबर होता है, म्यू के बराबर, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू। बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिफेक्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो आई डिफेक्ट होता है वो कैसे रिमूव किया जाता है, किस प्रकार से हटाया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों जो फ्रेश लेंस जो होता है उसके द्वारा क्या होता है रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी के लिए बी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 क्या लिखा गया देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं आप लोग, एक कॉन्वेक्स लेंस
जिसका कि n 1.5 दिया गया है, इज इमर्स्ड इन वाटर यानी वाटर में डुबाया जाता है, ठीक है, देन इट विल बी बिहेव, तो वो कैसा बिहेव किया ये करेगा, कौन सा लेंस के द्वारा या फिर प्रिज्म के द्वारा बिहेव करता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कन्वर्जिंग लेंस के द्वारा वो बिहेव करता है, समझ रहे ना, के तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 46 का ए ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज अबाउट, यानी हेल्दी मैन का आई लेंस जो होता है, आई लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, वो नहीं किसके मतलब कि कैसा होता है, ठीक है, ये कितना mm का होता है या फिर कितना सेंटीमीटर का होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ जो होता है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर देन, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका की डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर रखा गया है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है प्यारे बच्चों आप सभी का डिस्टेंस पे रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, ऑफ कॉनकेव फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर यानी कॉनकेव मिरर से, ठीक है, जिसका की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें जो है आप लोग फॉर्मूला यूज करके लगा सकते हैं या फिर इसमें तो डायरेक्ट ये चीज लिखा गया ये यानी कैसा इमेज बनेगा, कहाँ पे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं इसका जो होगा यानी फॉर्म्स यानी ये मैग्नीफाइड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का ए ऑप्शन आप सभी का सही हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 का आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 49 है, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी रेनबो जो फॉर्म होता है यानी रेनबो जो बनता है वो किसके कॉम्बिनेशन के द्वारा बनता है, किस कारण से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों किस कारण से बनता है, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है, समझ रहे हैं ना। तो आप सभी का यहाँ पे डी ऑप्शन आप सभी का सही ये सही हो गया क्वेश्चन नंबर 49 का, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, When concave lens of glass is immersed in water, it works as, यानी जब कॉन्केव लेंस ग्लास का कॉन्केव लेंस है उसको पानी में डुबाया जाता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से वर्क करता है, कैसा वर्क करता है, ये चीज पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो 50 का जो हो जाएगा प्यारे बच्चों वो कैसा वर्क करता है, लेस डाइवर्जेंट यानी थोड़ा कम डाइवर्जेंट होता है, ठीक है, डाइवर्जेंट उतना नहीं होता, थोड़ा कम होता है, ठीक है, सी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। क्वेश्चन 51, क्वेश्चन 51 क्या कह रहा है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इज, यानी ह्यूमन आई का जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो कितना के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ 1 के बराबर होता है, कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी 1 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विथ वेलोसिटी v इज, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला पूछ रहा है प्यार बच्चों आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो कितना के बराबर होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम भी के बराबर होता है, ठीक है। तो आप सभी का बी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया क्वेश्चन नंबर 52 का, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, कैथोड रेज वाज वेयर डिस्कवर्ड बाई, यानी कैथोड रे किनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ विलियम्स क्रुक्स के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 का सी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, देखिए मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेक्स यूज ऑफ, यानी मिल्कन ऑयल ड्रॉप जो है वो एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो कैसे हुआ था, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों आप सभी का स्टोक्स लॉ के द्वारा ये यूज किया गया था, ठीक है, ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये किया गया था, स्टोक्स लॉ के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 54 का ए ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, व्हेन लाइट इंटर्स इनटू ग्लास इट्स वेवलेंथ, यानी जब कोई लाइट ग्लास में इंटर करती है तो उसका वेवलेंथ में क्या परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों उसका जो वेवलेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 55 का ए ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा गया ए पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज स्मॉल q इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल कैपिटल V, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल विल बी, यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों h अपॉन में स्क्वायर रूट 2q mv के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए यहाँ पे लिखा गया है गामा रेज आर सिमिलर टू, यानी गामा रेज जो होता है वो किसके सिमिलर होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ वो किसके ये सिमिलर होता है प्यारे बच्चों, एक्स रेज के सिमिलर होता है, ठीक है, एक्स रेज के सिमिलर होता है, डी ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 57 का।
58 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ थोरियम, यानी थोरियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिएगा तो आप सभी का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, जल्दी बताइए। 140 होगा, ठीक है, 140 के बराबर आता है, आप लोग निकालिएगा जरूर, ठीक है। 230 में से माइनस 90 कीजिएगा, 140 के बराबर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 59, the minimum orbital angular momentum of an electron in a hydrogen atom is, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो मिनिमम ऑर्बिटल में कितना के बराबर होता है, यानी उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों h/2π के बराबर होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, h/2π के बराबर, यानी सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत से लिखा गया प्यारे बच्चों, आप सभी का सी ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन आप सभी का होगा, बी ऑप्शन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर फॉर ए स्पेसमैन आर जेड एंड कैपिटल ए रिस्पेक्टिवली, यानी एटॉमिक नंबर को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए। एटॉमिक मास को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो उसमें पूछा है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम विल बी, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा आप सभी का कितना के बराबर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है जो आप सभी को निकाले हैं, ठीक है। तो आप सभी को देखिए यहाँ लिखा गया होगा A-Z, ठीक है। एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम, यानी रेडियो एक्टिव एटम के लिए कौन सा रिलेशन इसमें से सही है। तो प्यारे बच्चों इसमें से जो रिलेशन है हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.6931 इंटू में एवरेज लाइफ के बराबर होता है, यानी आप सभी का डी ऑप्शन आप सभी का सही है क्वेश्चन नंबर 61 का, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर पूछ रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसमें जो हो जाएगा पेनिट्रेटिंग पावर मैक्सिमम किस में होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, इसका जो हो जाएगा गामा रेज में होता है, ठीक है। किस में होता है, गामा रेज में होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन आप सभी का सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 का जो है वो आप सभी का 100 हर्ट्ज के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 100 हर्ट्ज के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 64, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट द गेट, यानी इसमें जो आप सभी का जो ये जो रिप्रेजेंट है, जो ड्रॉ जो पिक्चर है वो कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए एंड गेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 जो है प्यारे बच्चों आप सभी का, सॉरी एंड नहीं, देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया तो और गेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और गेट को नहीं और को नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ पे रुक जाइए, इस तरह से है तो ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों एंड का जो होता है, एंड का इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरीके से एंड का होता है, और इसमें और नॉट का किस तरीके से होता है, इस तरीके से नॉट का होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे नॉट का लग जाता है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, नॉट का लग जाता है। तो अगर एंड में नॉट को जोड़ देते हैं प्यारे बच्चों इस तरीके से बन जाता है, देखिए इस तरीके से फिगर ये बना हुआ है, तो ये नेंड का हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, द डेसिमल नंबर ऑफ बाइनरी नंबर इज, देखिए इसका बाइनरी नंबर दिया गया तो इसमें से पूछ रहा है मतलब कि डेसिमल जो डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज, यानी सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टिविटी जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है कब इंक्रीज होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसका ना इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 67, द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नॉट गेट इज, यानी नॉट गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा होता है प्यारे बच्चों, तो नॉट गेट के लिए हो जाता है y इज इक्वल टू a प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है इसका लिखा था y इज इक्वल टू a प्लस बी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 68, स्काई वेव कम्युनिकेशन इज बेस्ड अपॉन, यानी स्काई वेव जो कम्युनिकेशन होता है वो किस पर बेस्ड होता है। तो प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन बाय आइनोस्फेयर पे होता है, ठीक है, बेस्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का ए ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसड्यूसर, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रांसड्यूसर नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये जो है
एम्पलीफायर जो होता है वो ट्रांसड्यूसर नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का बी ऑप्शन आप सभी का सही है। क्वेश्चन नंबर 70 जो कि आप सभी का लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, यानी मोबिलिटी का यूनिट क्या होता है? तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देना ये चाहता हूँ, एम्पियर मीटर पर न्यूटन के बराबर होता है, इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या चीज़ हुआ, देखिए यहाँ पे आप सभी का जो है प्यारे बच्चों 70 क्वेश्चन था, ठीक है। 70 क्वेश्चन आप सभी का था, जिसमें से प्यारे बच्चों आप सभी को केवल 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, कि वे चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कहीं से भी आप लोग उठा सकते हैं। और प्यारे बच्चों आप लोग विद्यादायनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए विद्यादायनी एप्लीकेशन पे क्या होगा कि आप सभी को PDF वगैरह मिलेगा, ठीक है। PDF हो गया, PPT हो गया, ये सब सारा कुछ वहाँ पे आप सभी को दिया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।